अरे यार, सलाम अलैकुम। आज हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामे मेहरा की कस्त नंबर 58 की, जो कि एक ऐसा तूफान है जो दिल को हिला देता है और जज्बात की लहरें चला देता है। ये कस्त खानदानों के राज, गुस्सा, लालच, मोहब्बत और इंतकाम का पूरा जाल बुन दिया गया है। हर किरदार अपने दर्द से लड़ रहा है और ये सब कुछ ऐसा है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में एक गहरी हलचल मच जाएगी। चलो शुरू करते हैं, कहानी को कदम बह कदम खोलते हैं। मेहरा की ये कहानी एक ऐसे खानदान की है जहां रिश्ते नाजुक धागों पर लटके हैं और हर लम्हा एक नया राज खुलने वाला है। कस्त का आगाज होता है अलजई और हमजा की कहानी से। अलजई, जो एक बहुत मजबूत और हसास औरत है, अपने शोहर हमजा के साथ शदीद झगड़ों में उलझ गई है। हमजा को हनान से अलजई के कई गहरे राज मिलते हैं। हनान अज़ई का करीबी दोस्त है और वो बताता है कि अज़ई ने अपनी ज़िंदगी के बहुत से सानहात छिपा रखे हैं जो उससे अंदर से खा रहे हैं। अज़ई की माँ अरमीन बेगम का किरदार तो देखने लायक है। वो अपनी बेटी को घर से निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने हमारे ख़ानदान को बदनाम कर दिया है। अज़ई सामने आती है और बोलती है कि तुम्हारा बेटा ही अब घर छोड़कर भाग गया है और वो एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसके पीछे उसकी पूरी ज़िंदगी लटक गई है। ये सुनकर अरमीन बेगम का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो खामोश हो जाती है। अज़ई की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो सोचती है कि क्या ये ख़ानदान वाकई उसका है या सिर्फ एक जाल। अब आते हैं पहले बड़े जज्बाती मोड़ पर, जब अज़ई अरमीन बेगम से बराह रास्त सामना करती है और कहती है कि तुमने मुझे जो दवाई दी थी उसका राज मुझे सब कुछ मालूम है। तुम चाहती थी कि मेरा बच्चा ना पैदा हो। तुम्हारा लालच और गुस्सा तुम्हें मुकम्मल तौर पर अंधा कर गया है। अरमीन बेगम हैरान और खौफजदा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। अलजई का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो रोते हुए कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अब पछतावा कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। ये सीन देख कर दिल दहल जाता है। अलजई की आवाज़ में दर्द है और अरमीन बेगम की आंखों में झूठ छिपा है। हमजा अज़ई की फ़ैमिली के बारे में मज़ीद जानना चाहता है और हनान उसे अज़ई की पूरी ज़िंदगी की कहानी सुना देता है कि कैसे वो बचपन से लड़ती आई है, कैसे उसके वालिदैन ने उसे दबाया है और कैसे उसने तन्हाई में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ये सब सुनकर हमज़ा का दिल पिघल जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या उसका रिश्ता अब भी बच सकता है या सब कुछ ख़त्म हो गया है। अज़ई रात भर रोती रहती है और हमज़ा उसे देखकर अपना आप को कोस रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे वो अलजई को समझ सकता है और कैसे ये राजों का जाल सुलझेगा। एक तरफ अनूसा का कोर्ट मैरिज का ड्रामा अरूज पर है। अनूसा अपने फैसले पर मुकम्मल तौर पर कायम है और ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद आगे बढ़ती है। वो ख़ानदान से कहती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद जीना है। तुम लोग मुझे रोक सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते। मेरी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है। अनूसा की आंखों में जोश है और वो अपने ख्वाबों के लिए लड़ रही है, जबकि ज़बीर और सारा की कहानी में तनाव बढ़ता जा रहा है। जाफ़र भाई घर के तमाम कागजात मांगता है और शदीद धमकी देता है कि अगर घर न मिला तो ज़बीर की वापसी हमेशा के लिए मुश्किल हो जाएगी। सारा परेशान है। वो रात भर जागती रहती है और सोचती रहती है कि क्या करे, कैसे ख़ानदान को बचाए और ज़बीर को वापस लाए। सारा की आंखों में आंसू हैं और वो दुआ करती है कि सब ठीक हो जाए। हदिया कराची में है और वहाँ ख़ानदान के पुराने राज खुल रहे हैं जो सबको हिला रहे हैं। हदिया एक पुराने दोस्त से मिलती है जो उसे बताता है कि तुम्हारा ख़ानदान कई सालों से झूठ में जीता आया है। दिए हैरान हो जाती है और रोते हुए सोचती है कि क्या ये सब सच है? क्या अब मैं अपने ख़ानदान को छोड़ दूँ? पप्पू और काला की बातें भी जारी हैं, जहां खानदान में हंगामा आराई मच गई है और सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। काला कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जबकि पप्पू जवाब देता है कि तुम्हारा लालच ही असल वजह है। ये लड़ाइयाँ देख कर लगता है पर वहीं जैसे खानदान का जिस्म टूटने लगा है। अब सिकंदर की कहानी को देखें। सिकंदर अपना हिस्सा मांग रहा है। वो खानदान से कहता है कि मेरा बिजनेस जो मैंने कायम किया है वो मुझे दे दें, मैंने बहुत मेहनत की है। अब उस पर ख़ानदान में बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। सब इनकार करते हैं और एक दूसरे पर चीखते हैं, लेकिन झगड़े के बाद आखिर सिकंदर को वो बिज़नेस मिल जाता है। उसके बाद सिकंदर उर्शा को लेकर घर से निकल जाता है और उर्शा की ज़िंदगी अब नई आजमाइशों से भर जाती है। वो सोचती है कि क्या ये फ़ैसला दरअसल था या गलत किया। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा या मज़ीद मसाइल बढ़ेंगे। उर्शा रोते हुए सिकंदर से कहती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, लेकिन सिकंदर उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। सिकंदर की आंखों में उम्मीद है लेकिन दिल में खौफ भी है कि
क्या ये नई शुरुआत कामयाब होगी? निम्रा की कहानी भी बहुत गहरी है। निम्रा अपनी पसंद की शादी करना चाहती है, लेकिन ख़ानदान बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे हक़ है। अलीजा निम्रा की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और सबको कायल करने की कोशिश करती है कि निम्रा को शादी की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन घर वाले नहीं मानते और निम्रा गुस्से में घर से भाग जाती है। ये देख कर ख़ानदान में हंगामा मच जाता है, सब परेशान हो जाते हैं और निम्रा की तलाश शुरू हो जाती है। आंटी बड़ी बहू को कहती है कि देखो, मैं अलीजा का बुरा इंजाम करूंगी, सारी दुनिया देखेगी कि क्या होता है जब कोई ख़ानदान को तोड़ने की कोशिश करता है। अलीजा भी रोती है और सोचती है कि क्या उसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। निम्रा भागकर एक महफूज जगह पहुंच जाती है और सोचती है कि क्या उसका फैसला दरअसत है या अब वो तन्हा हो गई। दोस्तों, अब हनान की कहानी को देखें। हनान ज़ई का सहारा बन रहा है, लेकिन उसे भी अपने ख़ानदान के मसाइल का सामना है। वो हमज़ा से कहता है कि अलज़ई को समझो, उसकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ देती आई है। हनान की बातों से हमज़ा को एहसास होता है कि अलज़ई कैसे लड़ी है और कैसे उसे सहारे की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जाफ़र भाई का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो सारा से कहता है कि घर के कागजात दे दो वरना सब खत्म हो जाएगा। सारा की माँ उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सारा का दिल मुतमईन नहीं है। वो ज़बीर को फ़ोन करती है, लेकिन जवाब नहीं मिलता और वो रो पड़ती है। अब अरमीन बेगम का लालच देखें। वो हनान से मिलती है और कहती है कि ज़ई को रोको वरना ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। हनान इनकार करता है और कहता है कि सच सामने आ जाएगा। अरमीन बेगम की आंखों में खौफ है और वो सोचती है कि क्या उसका राज खुल जाएगा। अनूसा का कोर्ट मैरिज का फैसला ख़ानदान को हिला देता है। अनूसा कहती है कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ करूँगी। ख़ानदान की मुखालफत देखकर वो मज़ीद मजबूत हो जाती है। दोस्तों, ये किस्त का एक हिस्सा है। अब मज़ीद तफसील में जाते हैं। अज़ई हमज़ा से मिलती है और कहती है कि हमारा रिश्ता बच सकता है अगर तुम मुझे समझो। हमज़ा हैरान है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, अज़ई रोती है और कहती है कि मेरी माँ ने सब कुछ तबाह कर दिया। हमज़ा उसे गले लगाता है और कहता है कि हम मिलकर लड़ेंगे। सिकंदर और उर्शा नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, लेकिन उर्शा को शक होता है कि सिकंदर का ख़ानदान उन्हें कबूल करेगा या नहीं। सिकंदर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। निम्रा की तलाश में ख़ानदान परेशान है। आंटी अलीजा पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। अलीजा माजरत मांगती है, लेकिन आंटी नहीं मानती। हदिया कराची से वापस आती है और ख़ानदान को बताती है कि राज खुल गए हैं। सब हैरान हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। हदिया कहती है कि हमारा ख़ानदान झूठ पर कायम है। पप्पू और काला की लड़ाई ख़त्म होती नज़र नहीं आती। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जाफ़र भाई सारा को धमकाता है कि ज़बीर की वापसी के लिए घर दे दो। सारा सोचती है कि क्या करे। अनूसा का कोर्ट मैरिज का दिन करीब आता है। ख़ानदान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनूसा नहीं रखते। दोस्तों, ये कष्ट दिल को छू लेने वाली है। अज़ई का दर्द, हमज़ा की बेबसी, अरमीन बेगम का लालच, अनूसा की हिम्मत, सिकंदर की जदोजहद, निम्रा की भागने की कहानी, हदिया के राज, सब कुछ ऐसा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गुस्सा रिश्तों को तबाह कर देता है और हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। ख़ानदान की अहमियत को समझो और मोहब्बत को तरजीह दो, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाता है। अब दोस्तों, अगली किस्त में क्या होगा? क्या अज़ई और हमज़ा का रिश्ता बच पाएगा या अरमीन बेगम का लालच सब कुछ बर्बाद कर देगा? अनूसा का कोर्ट मैरिज क्या नतीजा देगा? ज़बीर की वापसी का क्या बनेगा? निम्रा की भागने का इंजाम किया होगा? सिकंदर और उर्शा की नई ज़िंदगी में क्या चैलेंज आएंगे? हदिया के राज किस हद तक खुलेंगे और पप्पू काला की लड़ाई का क्या हदफ होगा? सब कुछ देखने के लिए तैयार रहें। ये ड्रामा आपको अपने सैर में कर लेगा, जो कि एक ऐसा तूफान है कि देखते ही दिल हिल जाए और हंसी भी छलक पड़े। ये किस्त तो तकरीबन 23 मिनट की है भाई, और इसमें अज़ई, हमज़ा, अरमीन बेगम, अनूसा, सिकंदर, निम्रा सबके सब ऐसे उलझे हैं जैसे कोई फैमिली में बच्चों की लड़ाई हो, लेकिन बड़ों वाला ड्रामा। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ जैसे हम चाय की चस्की ले रहे हों, और बीच बीच में मज़ा भी डालता जाऊँगा ताकि बोर ना हो जाओ। पहले तो किस्त का आगाज़ देखो। अज़ई और हमज़ा की लड़ाई तो ऐसे शुरू हुई जैसे कोई बली बली से लड़ पड़े, और हमज़ा बस अहमकों की तरह खड़ा देखता रहा। अज़ई तो गुस्से में आग बबूला
कह रही है कि तुम मुझे समझते ही नहीं, और हमजा सोच रहा है यार ये क्या हो रहा है। फिर आता है हनान, अज़ई का वो बहुत ख़ास दोस्त जो राज़ों का ख़जाना खोलने वाला है। भाई हनान बताता है कि अज़ई ने कितना कुछ छिपाया है, बचपन के सनहात, वालदीन का दबाना, तन्हाई की रातें, और हमजा का मन्ना खुला का खुला रह जाता है। सोचता है वाह यार, ये मेरी बीवी है या कोई जासूसी फिल्म की हीरोइन। हा हा हा। मजाक की बात तो ये है कि हमजा को लगा होगा शादी तो की थी, लेकिन राज़ों का पूरा खजाना मिला। अब क्या करूं उसका। अब आते हैं अरमीन बेगम की तरफ, अज़ई की माँ जी, जो तो वेलन नमा बन गई है। वो अज़ई को घर से निकालने की कोशिश कर रही है, जैसे कोई पुराना कपड़ा फेंक रही हो। कह रही है तुमने ख़ानदान को बदनाम कर दिया। अज़ई तो सामने आती है और बॉम्ब चलाती है। माँ, तुमने मुझे वो जहरीली दवाई दी थी जो मेरा बच्चा न होने दे। तुम्हारा लालच तो ऐसा है जैसे मुफ्त की भंडी का मौसम आ गया और तुम सारी खा लो। हा हा हा। अरमीन बेगम हैरान, कहती है गलत फहमी है बेटी, लेकिन अज़ई रोती हुई बोलती है जो हो गया सो हो गया, अब पछतावा क्या फ़ायदा। यार ये सीन देख कर दिल पिघल गया। अज़ई की आंखें नम, अरमीन का चेहरा पीला, लगा जैसे माँ बेटी की लड़ाई में अरमीन कोई बॉलीवुड वाले बन गई, बस केप नहीं पहनी। हमजा तो अज़ई की पूरी कहानी सुनकर पागल हो गया। हनान ने सब कुछ सुना दिया, कैसे अज़ई बचपन से लड़ती आई, वालदीन ने उसे किस तरह तोड़ा, तन्हाई में कितने आंसू बहाए। हमजा का दिल पिघल जाता है, सोचता है यार ये रिश्ता बचेगा या अरमीन का लालच सब मिटा देगा। अज़ई रात भर रोती रहती है। हमजा देख कर खुद को कोस रहा होता है और लगता है जैसे कोई रोमांटिक फिल्म चल रही हो, लेकिन ड्रामा वाला, जहां हर मोड़ पर राज खुल रहे हों। हा हा। और हमजा सोच रहा है कि अब क्या करूं, अज़ई को गले लगाऊं या पहले अरमीन से हिसाब चलवाऊं। एक तरफ अनूसा का कोर्ट मैच का ड्रामा तो बस अरूज पर पहुंच गया। अनूसा तो ऐसे कायम है जैसे करकट मीच में आउट होने का कोई डर न हो। खानदान रोक रहा है, वो चलाती है मेरी जिंदगी मेरी। तुम लोग अपनी बकवास रखो, मेरी मोहब्बत सब कुछ है। यार अनूसा तो फेमिनिस्ट हेरोइन बन गई, बस थोड़ा सा पाकिस्तानी ड्रामा वाला टच। हा हा हा। अब ज़बीर और सारा की कहानी में तो जाफ़र भाई घर के कागजात मांग रहा है, धमकी दे रहा है घर न मिला तो ज़बीर की वापसी का ख्वाब छोड़ दो। सारा परेशान, रात भर जागती, सोचती यार ये ख़ानदान है या कोई अदालत का ड्रामा। हा हा हा। लगता है जाफ़र भाई को लगा होगा वो जज बन गया है, अब घर कैसे चलेगा। हादिया कराची में है, वहाँ ख़ानदान के पुराने राज खुल रहे हैं। एक पुराने दोस्त से मिलती है जो बोलता है तुम्हारा ख़ानदान झूठ पर कायम है। हादिया रोती है, सोचती किया अब ख़ानदान छोड़ दूं। पप्पू और काला की बातें तो जारी हैं, हिंगामा मचा हुआ है। सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे जैसे फैमिली मीटिंग में सब चीख रहे हों और कोई सुन न रहा। काला कहता है ये सब तेरी वजह से, पप्पू बोलता है तेरा लालच है भाई। हा हा हा। लगता है ये दोनों ऐसे लड़ रहे जैसे बच्चे खिलौने के लिए लड़ें। अब सिकंदर का मोड़ देखो, वो अपना हिस्सा मांग रहा है, मेरा बिजनेस दे दो, मैंने मेहनत की है। खानदान में लड़ाई छिड़ जाती है, सब चीखते, आखिर सिकंदर को मिल जाता है। फिर सिकंदर उर्शा को लेकर घर से निकल जाता। उर्शा सोचती यार ये फैसला किया जैसे लास्ट मिनट शादी कर ली और अब पछतावा शुरू। सिकंदर तसल्ली देता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में खौफ है कि नई जिंदगी में क्या चैलेंज आएंगे। हा हा हा। सिकंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा किंडी छीन ले। अब देखें क्या होता है। नेमरा की कहानी तो मज़े की, पसंद की शादी चाहती है, ख़ानदान नहीं मानता। अलीजा दोस्त बन जाती, कायल करने की कोशिश, लेकिन नेमरा गुस्से में भाग जाती है। ख़ानदान परेशान, तलाश शुरू। आंटी बड़ी बहू को धमकाती है तुम्हारा बुरा इंजाम करूंगी। यार ये तो बॉलीवुड लगा, बस पाकिस्तानी मसाला डाल दिया। नीमरा भाग कर सोचती किया ये दरअसल था, या अब तन्हा हो गई। दोस्तों, अब हनान अज़ई का सहारा बन रहा है। हमजा से कहता अज़ई को समझो, इसकी ज़िंदगी तकलीफ़ देती आई। जाफ़र सारा को दबाव डालता है, सारा रोती है। अरमीन हनान से मिलती, अज़ई को रोको, हनान इनकार।
अनूसा का कोर्ट मैरिज करीब अजई हमजा से मिलती हमारा रिश्ता बचेगा अगर समझो हमजा गले लगाता मिलकर लड़ेंगे। सिकंदर और शाह नई शुरुआत, निमरा की तलाश, हदिया राज लेकर वापस, पप्पू काला की लड़ाई, जाफर का गुस्सा, सब मिलकर जाल बनाता है। यार ये कष्ट तो हंसी दर्द का खजाना है। अजई का दर्द, हमजा की बेबसी, अरमीन का लालच, अनूसा की हिम्मत, सब ऐसा जैसे तुम्हारे घर की कहानी हो। हा हा हा। सबक मिलता है लालच छोड़ो, मोहब्बत रखो वरना रिश्ते टूट जाएंगे। अब यार अगली कस्त का इंतज़ार करो, क्या अजई हमजा बचेंगे, अनूसा का मैरिज होगा, निमरा वापस आएगी, सब देखो। कमेंट्स में बताओ क्या लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हर किरदार अपने दर्द और गलतियों से लड़ रहा है और ये सब कुछ ऐसा है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में एक हलचल सी मच जाएगी। दोस्तों, मेहरा की ये कहानी एक ऐसे ख़ानदान की है जहां रिश्ते नाजुक धागों पर लटके हुए हैं और हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है। कस्त का आगाज़ होता है अजई और हमजा की कहानी से। अजई जो एक बहुत ही मजबूत और हसास औरत है, अपने शोहर हमजा के साथ शदीद झगड़ों में उलझ गई है। हमजा को हनान से अजई के कई राज मिलते हैं। हनान अजई का बहुत करीबी दोस्त है और वो बताता है कि अजई ने अपनी ज़िंदगी के बहुत से सानहात छिपा रखे हैं जो उसे अंदर ही अंदर खा रहे हैं। अजई की माँ अरमीन बेगम का किरदार तो बस देखने वाला है। वो अपनी बेटी को घर से निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने हमारे ख़ानदान को बदनाम कर दिया है, लेकिन अजई सामने आती है और बोलती है कि तुम्हारा बेटा ही अब घर छोड़कर भाग गया है और वो एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसके पीछे इसकी पूरी ज़िंदगी लटक गई है। ये सुनकर अरमीन बेगम का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो खामोश हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पहला बड़ा जज्बाती मोड़ आता है जब अजई अरमीन बेगम से बराह रास्त सामना करती है और कहती है कि तुमने मुझे जो दवाई दी थी इसका राज मुझे सब कुछ मालूम है। तुम चाहती थी कि मेरा बचाना पैदा हो, तुम्हारा लालच और गुस्सा तुम्हें मुकम्मल तौर पर अंधा कर गया है। अरमीन बेगम हैरान और खौफजदा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन अजई का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो रोते हुए कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अब पछतावा कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। हमजा अजई की फैमिली के बारे में मज़ीद जानना चाहता है और हनान उसे अजई की पूरी ज़िंदगी की कहानी सुना देता है कि कैसे वो बचपन से लड़ती आई है, कैसे उसके वालिदैन ने उसे दबाया है और कैसे उसने तन्हाई में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ये सब सुनकर हमजा का दिल पिघल जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या उसका रिश्ता अब भी बच सकता है या सब कुछ ख़त्म हो गया है। अजई रात भर रोती रहती है और हमजा उसे देखकर अपना आप को कोस रहा होता है। एक तरफ अनूसा का कोर्ट मैरिज का ड्रामा तो बस अरूज पर पहुंच गया है। अनूसा अपने फैसले पर मुकम्मल तौर पर कायम है और ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद आगे बढ़ती है। वो ख़ानदान से कहती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद जीना है, तुम लोग मुझे रोक सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते मेरी मोहब्बत, मेरे लिए सब कुछ है। जबकि ज़बीर और सारा की कहानी में तनाव बढ़ता जा रहा है। जाफ़र भाई घर के तमाम कागजात मांगता है और शदीद धमकी देता है कि अगर घर न मिला तो ज़बीर की वापसी हमेशा के लिए मुश्किल हो जाएगी। सारा परेशान है, वो रात भर जागती रहती है और सोचती रहती है कि क्या करे, कैसे ख़ानदान को बचाए और ज़बीर को वापस लाए। हदिया कराची में है और वहाँ ख़ानदान के पुराने राज खुल रहे हैं जो सबको हिला रहे हैं। पप्पू और काला की बातें भी जारी हैं जहाँ ख़ानदान में हंगामा आराई मच गई है और सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। काला कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जबकि पप्पू जवाब देता है कि तुम्हारा लालच ही असल वजह है। दोस्तों, अब आइए सिकंदर की तरफ। सिकंदर अपना हिस्सा मांग रहा है। वो ख़ानदान से कहता है कि मेरा बिज़नेस जो मैंने कायम किया है वो मुझे दे दे, मैंने बहुत मेहनत की है। अब इस पर ख़ानदान में बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। सब इनकार करते हैं और एक दूसरे पर चीखते हैं, लेकिन झगड़े के बाद बलाखिर सिकंदर को वो बिज़नेस मिल जाता है। उसके बाद सिकंदर उर्शा को लेकर घर से निकल जाता है और उर्शा की ज़िंदगी अब नई आजमाइशों से भर जाती है। वो सोचती है कि क्या ये फ़ैसला दरअसल था या गलत किया, अब हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा या मज़ीद मसाइल बढ़ेंगे। उर्शा रोते हुए सिकंदर से कहती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, लेकिन सिकंदर उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। निमरा की कहानी भी बहुत दिलचस्प और जज्बाती है। निमरा अपनी पसंद की शादी करना चाहती है लेकिन ख़ानदान बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे हक़ है। अलीजा निमरा की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और सबको कायल करने की कोशिश करती है कि निमरा को शादी की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन घर वाले नहीं मानते और निमरा गुस्से में घर से भाग जाती है।
ये देखकर ख़ानदान में हंगामा मच जाता है। सब परेशान हो जाते हैं और निम्रा की तलाश शुरू हो जाती है। आंटी बड़ी बहू को कहती है कि देखो, मैं अलीजा का बुरा इंजाम करूंगी, सारी दुनिया देखेगी कि क्या होता है। जब कोई ख़ानदान को तोड़ने की कोशिश करता है, अलीजा भी रोती है और सोचती है कि क्या उसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। अब हदिया की कहानी को देखें। हदिया कराची में तनहा है और वहाँ उसे ख़ानदान के पुराने राजों का सामना करना पड़ता है। वो एक पुराने दोस्त से मिलती है जो उसे बताता है कि तुम्हारा ख़ानदान कई सालों से झूठ में जीता आया है। हदिया हैरान हो जाती है और रोते हुए सोचती है कि क्या यह सब सच है। किया अब मैं अपने ख़ानदान को छोड़ दूँ। पप्पू और काला की लड़ाई भी शिद्दत अख्तियार कर लेती है, जहाँ काला पप्पू पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने सब कुछ छीन लिया है, जबकि पप्पू कहता है कि ये तुम्हारा लालच है जो ख़ानदान को तबाह कर रहा है। दोस्तों, ये कस्त दिल को हिला देने वाली है। अज़ई का दर्द, हमज़ा की बेबसी, अरमीन बेगम का लालच, अनूसा की हिम्मत, सिकंदर की जदोजहद, निमरा की भागने की कहानी, हदिया के राज, सब कुछ ऐसा है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में एक गहरा एहसास जाग उठेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गुस्सा रिश्तों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है और हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाता है। ख़ानदान की अहमियत को समझो और मोहब्बत को तरजीह दो। अब दोस्तों, अगली किस्त में क्या होगा? क्या अज़ई और हमज़ा का रिश्ता बच पाएगा या अरमीन बेगम का लालच सब कुछ बर्बाद कर देगा? अनोसा का कोर्ट मैरिज क्या नतीजा देगा? ज़बीर की वापसी का क्या बनेगा? निमरा की भागने का इंजाम किया होगा? सिकंदर और उर्शा की नई ज़िंदगी में क्या चैलेंज आएंगे? हदिया के राज किस हद तक खुलेंगे और पप्पू काला की लड़ाई का क्या हदफ होगा? सब कुछ देखने के लिए तैयार रहें। ये ड्रामा आपको अपने शहर में जकड़ लेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली किस्त की खबर फ़ौरन मिल जाए। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। अबे सालों टाइम वेस्ट मत करो, सो जाओ बे, अल्लाह हाफ़िज़। अरे यार, सलाम अलैकुम। आज हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामे मेहरा की कस्त नंबर 58 की, जो कि एक ऐसा तूफ़ान है जो दिल को हिला देता है और जज्बात की लहरें चला देता है। ये कस्त ख़ानदानों के राज, गुस्सा, लालच, मोहब्बत और इंतकाम का पूरा जाल बुन दिया गया है। हर किरदार अपने दर्द से लड़ रहा है और ये सब कुछ ऐसा है कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में एक गहरी हलचल मच जाएगी। चलो शुरू करते हैं, कहानी को कदम बह कदम खोलते हैं। मेहरा की ये कहानी एक ऐसे खानदान की है जहां रिश्ते नाजुक धागों पर लटके हैं और हर लम्हा एक नया राज खुलने वाला है। कस्त का आगाज होता है अज़ई और हमज़ा की कहानी से। अज़ई, जो एक बहुत मजबूत और हसास औरत है, अपने शोहर हमज़ा के साथ शदीद झगड़ों में उलझ गई है। हमज़ा को हनान से अज़ई के कई गहरे राज मिलते हैं। हनान अज़ई का करीबी दोस्त है और वो बताता है कि अज़ई ने अपनी ज़िंदगी के बहुत से सानहात छिपा रखे हैं जो उससे अंदर से खा रहे हैं। अज़ई की माँ अरमीन बेगम का किरदार तो देखने लायक है। वो अपनी बेटी को घर से निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने हमारे ख़ानदान को बदनाम कर दिया है। अज़ई सामने आती है और बोलती है कि तुम्हारा बेटा ही अब घर छोड़कर भाग गया है और वो एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसके पीछे उसकी पूरी ज़िंदगी लटक गई है। ये सुनकर अरमीन बेगम का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो खामोश हो जाती है। अज़ई की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो सोचती है कि क्या ये ख़ानदान वाकई उसका है या सिर्फ एक जाल। अब आते हैं पहले बड़े जज्बाती मोड़ पर, जब अज़ई अरमीन बेगम से बराह रास्त सामना करती है और कहती है कि तुमने मुझे जो दवाई दी थी उसका राज मुझे सब कुछ मालूम है। तुम चाहती थी कि मेरा बच्चा न पैदा हो। तुम्हारा लालच और गुस्सा तुम्हें मुकम्मल तौर पर अंधा कर गया है। अरमीन बेगम हैरान और खौफजदा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। अज़ई का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो रोते हुए कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अब पछतावा कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। ये सीन देख कर दिल दहल जाता है। अज़ई की आवाज़ में दर्द है और अरमीन बेगम की आंखों में झूठ छिपा है। हमज़ा अज़ई की फ़ैमिली के बारे में मज़ीद जानना चाहता है और हनान उसे अज़ई की पूरी ज़िंदगी की कहानी सुना देता है कि कैसे वो बचपन से लड़ती आई है, कैसे उसके वालिदैन ने उसे दबाया है और कैसे उसने तन्हाई में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ये सब सुनकर हमज़ा का दिल पिघल जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या उसका रिश्ता अब भी बच सकता है या सब कुछ ख़त्म हो गया है। अज़ई रात भर रोती रहती है और हमज़ा उसे देखकर अपना आप को कोस रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे वो अज़ई को समझ सकता है और कैसे
ये राजों का जाल सुलझेगा। एक तरफ अनूसा का कोर्ट मैरिज का ड्रामा अरूज पर है। अनूसा अपने फैसले पर मुकम्मल तौर पर कायम है और ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद आगे बढ़ती है। वो ख़ानदान से कहती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी खुद जीना है, तुम लोग मुझे रोक सकते हो लेकिन रोक नहीं सकते, मेरी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है। अनूसा की आंखों में जोश है और वो अपने ख्वाबों के लिए लड़ रही है, जबकि ज़बीर और सारा की कहानी में तनाव बढ़ता जा रहा है। जाफ़र भाई घर के तमाम कागजात मांगता है और शदीद धमकी देता है कि अगर घर न मिला तो ज़बीर की वापसी हमेशा के लिए मुश्किल हो जाएगी। सारा परेशान है, वो रात भर जागती रहती है और सोचती रहती है कि क्या करे, कैसे ख़ानदान को बचाए और ज़बीर को वापस लाए। सारा की आंखों में आंसू हैं और वो दुआ करती है कि सब ठीक हो जाए। हदिया कराची में है और वहाँ ख़ानदान के पुराने राज खुल रहे हैं जो सबको हिला रहे हैं। हदिया एक पुराने दोस्त से मिलती है जो उसे बताता है कि तुम्हारा ख़ानदान कई सालों से झूठ में जीता आया है। दिए हैरान हो जाती है और रोते हुए सोचती है कि क्या ये सब सच है, क्या अब मैं अपने ख़ानदान को छोड़ दूँ। पप्पू और काला की बातें भी जारी हैं, जहां खानदान में हंगामा आराई मच गई है और सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। काला कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जबकि पप्पू जवाब देता है कि तुम्हारा लालच ही असल वजह है। ये लड़ाइयाँ देख कर लगता है वहीं जैसे खानदान का जिस्म टूटने लगा है। अब सिकंदर की कहानी को देखें। सिकंदर अपना हिस्सा मांग रहा है। वो खानदान से कहता है कि मेरा बिजनेस जो मैंने कायम किया है वो मुझे दे दें, मैंने बहुत मेहनत की है। अब उस पर ख़ानदान में बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। सब इनकार करते हैं और एक दूसरे पर चीखते हैं, लेकिन झगड़े के बाद आखिर सिकंदर को वो बिज़नेस मिल जाता है। उसके बाद सिकंदर उर्शा को लेकर घर से निकल जाता है और उर्शा की ज़िंदगी अब नई आजमाइशों से भर जाती है। वो सोचती है कि क्या ये फ़ैसला दरअसल था या गलत किया। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा या मज़ीद मसाइल बढ़ेंगे। उर्शा रोते हुए सिकंदर से कहती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, लेकिन सिकंदर उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा। सिकंदर की आंखों में उम्मीद है लेकिन दिल में खौफ भी है कि क्या ये नई शुरुआत कामयाब होगी। निम्रा की कहानी भी बहुत गहरी है। निम्रा अपनी पसंद की शादी करना चाहती है लेकिन ख़ानदान बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे हक़ है। अलीजा निम्रा की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है और सबको कायल करने की कोशिश करती है कि निम्रा को शादी की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन घर वाले नहीं मानते और निम्रा गुस्से में घर से भाग जाती है। ये देख कर ख़ानदान में हंगामा मच जाता है। सब परेशान हो जाते हैं और निम्रा की तलाश शुरू हो जाती है। आंटी बड़ी बहू को कहती है कि देखो, मैं अलीजा का बुरा इंजाम करूंगी, सारी दुनिया देखेगी कि क्या होता है जब कोई ख़ानदान को तोड़ने की कोशिश करता है। अलीजा भी रोती है और सोचती है कि क्या उसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। निम्रा भागकर एक महफूज जगह पहुंच जाती है और सोचती है कि क्या उसका फैसला दरअसल है या अब वो तन्हा हो गई। दोस्तों, अब हनान की कहानी को देखें। हनान ज़ई का सहारा बन रहा है लेकिन उसे भी अपने ख़ानदान के मसाइल का सामना है। वो हमज़ा से कहता है कि अलज़ई को समझो, उसकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ देती आई है। हनान की बातों से हमज़ा को एहसास होता है कि अलज़ई कैसे लड़ी है और कैसे उसे सहारे की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जाफ़र भाई का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो सारा से कहता है कि घर के कागजात दे दो वरना सब खत्म हो जाएगा। सारा की माँ उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सारा का दिल मुतमईन नहीं है। वो ज़बीर को फ़ोन करती है लेकिन जवाब नहीं मिलता और वो रो पड़ती है। अब अरमीन बेगम का लालच देखें। वो हनान से मिलती है और कहती है कि ज़ई को रोको वरना ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। हनान इनकार करता है और कहता है कि सच सामने आ जाएगा। अरमीन बेगम की आंखों में खौफ है और वो सोचती है कि क्या उसका राज खुल जाएगा। अनूसा का कोर्ट मैरिज का फैसला ख़ानदान को हिला देता है। अनूसा कहती है कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ करूँगी। ख़ानदान की मुखालफत देखकर वो मज़ीद मजबूत हो जाती है। दोस्तों, ये किस्त का एक हिस्सा है। अब मज़ीद तफसील में जाते हैं। अज़ई हमज़ा से मिलती है और कहती है कि हमारा रिश्ता बच सकता है अगर तुम मुझे समझो। हमज़ा हैरान है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनो, अज़ई रोती है और कहती है कि मेरी माँ ने सब कुछ तबाह कर दिया। हमज़ा उसे गले लगाता है और कहता है कि हम मिलकर लड़ेंगे। सिकंदर और उर्शा नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, लेकिन उर्शा को शक होता है कि सिकंदर का ख़ानदान उन्हें कबूल करेगा या नहीं। सिकंदर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। निम्रा की तलाश में ख़ानदान परेशान है। आंटी अलीजा पर गुस्सा निकालती है और कहती है
कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। अलीजा माजरत मांगती है लेकिन आठी नहीं मानती। हदिया कराची से वापस आती है और ख़ानदान को बताती है कि राज खुल गए हैं। सब हैरान हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। हदिया कहती है कि हमारा ख़ानदान झूठ पर कायम है। पप्पू और काला की लड़ाई ख़त्म होती नज़र नहीं आती। वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जाफ़र भाई सारा को धमकाता है कि ज़बीर की वापसी के लिए घर दे दो। सारा सोचती है कि क्या करे। अनूसा का कोर्ट मैरिज का दिन करीब आता है। ख़ानदान रोकने की कोशिश करता है लेकिन अनूसा नहीं रखते। दोस्तों, ये कष्ट दिल को छू लेने वाली है। अज़ई का दर्द, हमज़ा की बेबसी, अरमीन बेगम का लालच, अनूसा की हिम्मत, सिकंदर की जदोजहद, निमरा की भागने की कहानी, हदिया के राज। सब कुछ ऐसा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गुस्सा रिश्तों को तबाह कर देता है और हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। ख़ानदान की अहमियत को समझो और मोहब्बत को तरजीह दो, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाता है। अब दोस्तों, अगली कस्त में क्या होगा? क्या अज़ई और हमज़ा का रिश्ता बच पाएगा या अरमीन बेगम का लालच सब कुछ बर्बाद कर देगा? अनूसा का कोर्ट मैरिज क्या नतीजा देगा? ज़बीर की वापसी का क्या बनेगा? निमरा की भागने का अंजाम क्या होगा? सिकंदर और औरशा की नई जिंदगी में क्या चैलेंज आएंगे? हदिया के राज किस हद तक खुलेंगे और पप्पू काला की लड़ाई का क्या हदफ होगा? सब कुछ देखने के लिए तैयार रहें। ये ड्रामा आपको अपने सर में कर लेगा, जो कि एक ऐसा तूफान है कि देखते ही दिल हिल जाए और हंसी भी छलक पड़े। ये किस्त तो तकरीबन 23 मिनट की है भाई, और इसमें अज़ई, हमज़ा, अरमीन बेगम, अनूसा, सिकंदर, निमरा सबके सब ऐसे अलझे हैं जैसे कोई फैमिली में बच्चों की लड़ाई हो, लेकिन बड़ों वाला ड्रामा। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ जैसे हम चाय की चस्की ले रहे हों, और बीच बीच में मज़ा भी डालता जाऊँगा ताकि बोर ना हो जाओ। पहले तो कस्त का आगाज़ देखो। अज़ई और हमज़ा की लड़ाई तो ऐसे शुरू हुई जैसे कोई बली बली से लड़ पड़े, और हमज़ा बस अहमकों की तरह खड़ा देखता रहा। अज़ई तो गुस्से में आग बगुला कह रही है कि तुम मुझे समझते ही नहीं, और हमज़ा सोच रहा है यार ये क्या हो रहा है। फिर आता है हनान, अज़ई का वो बहुत ख़ास दोस्त जो राज़ों का ख़जाना खोलने वाला है। भाई, हनान बताता है कि अज़ई ने कितना कुछ छिपाया है। बचपन के सनहात, वालदीन का दबाना, तन्हाई की रातें, और हमज़ा का मन्ना खुला का खुला रह जाता है। सोचता है वाह यार, ये मेरी बीवी है या कोई जासूसी फिल्म की हेरोइन। हा हा, मजाक की बात तो ये है कि हमज़ा को लगा होगा शादी तो की थी, लेकिन राज़ों का पूरा खजाना मिला। अब क्या करूं उसका। अब आते हैं अरमीन बेगम की तरफ। अज़ई की माँ जी, जो तो वेलन नमा बन गई है, वो अज़ई को घर से निकालने की कोशिश कर रही है, जैसे कोई पुराना कपड़ा फेंक रही हो। कह रही है तुमने ख़ानदान को बदनाम कर दिया। अज़ई तो सामने आती है और बॉम्ब चलाती है। माँ, तुमने मुझे वो जहरीली दवाई दी थी जो मेरा बच्चा न होने दे। तुम्हारा लालच तो ऐसा है जैसे मुफ्त की भंडी का मौसम आ गया और तुम सारी खा लो। हा हा हा। अरमीन बेगम हैरान कहती है गलत फहमी है बेटी, लेकिन अज़ई रोती हुई बोलती है जो हो गया सो हो गया, अब पछतावा क्या फ़ायदा। यार ये सीन देखकर दिल पिघल गया। अज़ई की आंखें नम, अरमीन का चेहरा पीला, लगा जैसे माँ बेटी की लड़ाई में अरमीन कोई बॉलीवुड वाले बन गई, बस केप नहीं पहनी। हमज़ा तो अज़ई की पूरी कहानी सुनकर पागल हो गया। हनान ने सब कुछ सुना दिया, कैसे अज़ई बचपन से लड़ती आई, वालदीन ने उसे किस तरह तोड़ा, तन्हाई में कितने आंसू बहाए। हमज़ा का दिल पिघल जाता है, सोचता है यार ये रिश्ता बचेगा या अरमीन का लालच सब मिटा देगा। अज़ई रात भर रोती रहती है। हमज़ा देख कर खुद को कोस रहा होता है और लगता है जैसे कोई रोमांटिक फिल्म चल रही हो, लेकिन ड्रामा वाला, जहाँ हर मोड़ पर राज खुल रहे हों। हा, और हमज़ा सोच रहा है कि अब क्या करूं, अज़ई को गले लगाऊं या पहले अरमीन से हिसाब चलवाऊं। एक तरफ अनूसा का कोर्ट मैरिज का ड्रामा तो बस अरूज पर पहुंच गया। अनूसा तो ऐसे कायम है जैसे करकट मीच में आउट होने का कोई डर न हो। ख़ानदान रोक रहा है, वो चलाती है मेरी ज़िंदगी मेरी। तुम लोग अपनी बकवास रखो, मेरी मोहब्बत सब कुछ है। यार अनूसा तो फेमिनिस्ट हेरोइन बन गई, बस थोड़ा सा पाकिस्तानी ड्रामा वाला टच। हा, अब ज़बीर और सारा की कहानी में तो जाफ़र भाई घर के कागजात मांग रहा है, धमकी दे रहा है घर न मिला तो ज़बीर की वापसी का ख्वाब छोड़ दो। सारा परेशान,
रात भर जागती, सोचती यार ये खानदान है या कोई अदालत का ड्रामा। हा, लगता है जाफर भाई को लगा होगा वो जज बन गया है। अब घर कैसे चलेगा। हादिया कराची में है, वहाँ खानदान के पुराने राज खुल रहे हैं। एक पुराने दोस्त से मिलती है जो बोलता है तुम्हारा खानदान झूठ पर कायम है। हादिया रोती है, सोचती किया अब खानदान छोड़ दूं। पप्पू और काला की बातें तो जारी हैं, हंगामा मचा हुआ है। सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे जैसे फैमिली मीटिंग में सब चीख रहे हों और कोई सुन न रहा। काला कहता है ये सब तेरी वजह से, पप्पू बोलता है तेरा लालच है भाई। हा, लगता है ये दोनों ऐसे लड़ रहे जैसे बच्चे खिलौने के लिए लड़ें। अब सिकंदर का मोड़ देखो, वो अपना हिस्सा मांग रहा है, मेरा बिजनेस दे दो, मैंने मेहनत की है। खानदान में लड़ाई छिड़ जाती है, सब चीखते, आखिर सिकंदर को मिल जाता है। फिर सिकंदर उर्शा को लेकर घर से निकल जाता। उर्शा सोचती यार ये फैसला किया, जैसे लास्ट मिनट शादी कर ली और अब पछतावा शुरू। सिकंदर तसल्ली देता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में खौफ है कि नई जिंदगी में क्या चैलेंज आएंगे। हा, सिकंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा किंडी छीन ले। अब देखें क्या होता है। नेमरा की कहानी तो मज़े की, पसंद की शादी चाहती है, खानदान नहीं मानता। अलीजा दोस्त बन जाती, कायल करने की कोशिश, लेकिन नेमरा गुस्से में भाग जाती है। खानदान परेशान, तलाश शुरू। आंटी बड़ी बहू को धमकाती है तुम्हारा बुरा इंजाम करूंगी। यार ये तो बॉलीवुड लगा, बस पाकिस्तानी मसाला डाल दिया। नेमरा भाग कर सोचती किया ये दरअसल था, या अब तन्हा हो गई। दोस्तों, अब हनान अज़ई का सहारा बन रहा है। हमजा से कहता अज़ई को समझो, इसकी ज़िंदगी तकलीफ देती आई। जाफ़र सारा को दबाव डालता है, सारा रोती है। अरमीन हनान से मिलती, अज़ई को रोको, हनान इनकार। अनूसा का कोर्ट मैच करीब, अज़ई हमजा से मिलती हमारा रिश्ता बचेगा अगर समझो, हमजा गले लगाता मिलकर लड़ेंगे। सिकंदर और शाह नई शुरुआत, नेमरा की तलाश, हदिया राज लेकर वापस, पप्पू काला की लड़ाई, जाफ़र का गुस्सा, सब मिलकर जाल बनाता है। यार ये कष्ट तो हंसी दर्द का खजाना है। अज़ई का दर्द, हमजा की बेबसी, अरमीन का लालच, अनूसा की हिम्मत, सब ऐसा जैसे तुम्हारे घर की कहानी हो। हा, सबक मिलता है लालच छोड़ो, मोहब्बत रखो वरना रिश्ते टूट जाएंगे। अब यार अगली कस्त का इंतज़ार करो, क्या अज़ई हमजा बचेंगे, अनूसा का मैच होगा, निम्रा वापस आएगी, सब देखो। कमेंट्स में बताओ क्या लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हर किरदार अपने दर्द और गलतियों से लड़ रहा है